नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे महान संत के बारे में बताने वाले हैं जिनके ज्ञान का बिगुल भारत ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। यह संत न केवल एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि समाज सुधार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत देश की पवित्र भूमि हरियाणा प्रांत में अवतरित हुए विश्व उद्धारक संत की, जिनके विषय में सैकड़ों वर्ष पूर्व विश्नोई धर्म के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी से लेकर विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस, फ्लोरेंस जैसे तमाम भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वे भविष्यवाणियां क्या हैं, वह संत कौन है तथा उसका अध्यात्म और समाज सुधार में क्या योगदान है। तो चलिए सिलसिलेवार आपको इन तीनों सवालों के जवाबों से रूबरू कराते हैं। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां क्या हैं? उस महान संत के विषय में विकसित देशों में शुमार अमेरिका के न्यूजर्सी शहर की रहने वाली विश्व प्रसिद्ध महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखती है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसका गौर वर्ण है, सफेद बाल हैं, मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं छाती ठोककर कहता हूं कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बतलाएगा जो आज से पहले किसी ने भी न सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। यह कहना था फ्रांस के विश्व प्रसिद्ध महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्त्रेदमस का, जिन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है। फिर नास्त्रेदमस ने शतक 10 श्लोक 96 में कहा है कि वह महापुरुष ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से घिरा होगा तथा उस देश का नाम एक महासागर के नाम पर होगा। और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में एकमात्र देश है जिसका नाम एक महासागर यानी हिंद महासागर के नाम पर है। फिर नास्त्रेदमस ने शतक 20 श्लोक 25 में स्पष्ट कहा है कि वह महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। उस ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। यह उल्लेख नास्त्रेदमस ने शतक 5 श्लोक 41 में किया है। फिर नास्त्रेदमस ने शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महापुरुष ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती होंगी। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र प्रांत है जिसका नाम 5 नदियों पर पड़ा है, जहां 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम बहती हैं। इसी श्लोक में नास्त्रेदमस ने आगे कहा है कि जिस समय महान संत का जन्म होगा उस समय तत्वज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह धार्मिक नेता अर्थात तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। मैं नास्त्रेदमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश और दुनिया का तारणहार होगा। वह महान संत कौन है? तो अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत में जन्म लेने वाला वह महापुरुष कौन है जो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश और दुनिया का तारणहार होगा? तो दर्शकों, आपको बता दें, वह महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को पंजाब प्रांत में हुआ था। साल 1966 में पंजाब के विभाजन के बाद हरियाणा प्रांत अस्तित्व में आया। तो दर्शकों, हरियाणा का नाम सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पूर्व ही विश्नोई धर्म के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी महाराज ने अपनी वाणी में इस बात की भी भविष्यवाणी कर रखी है कि परमात्मा के अंश और जगत के तारणहार संत का अवतरण हरियाणा में होगा। संत जम्भेश्वर जी कहते हैं, हरि पर हरि को नाम जपी जय, हरियालो हरियाण हरू, हरि नारायण देव नरु, आशा सास निराश भिलो, पाइलो मोक्ष दवार खिणु। अर्थात इन वाणियों में संत जम्भेश्वर जी महाराज ने कहा है कि हरि अर्थात परमात्मा हरियाणा में प्रकट होंगे। उनके द्वारा बताई शास्त्रोक्त भक्ति की साधना से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा तथा निराशों की आशा जागेगी कि अब हमें यहाँ भी सुख मिलेगा तथा परलोक में भी तथा मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगी। जैसा कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि उस महान संत की माताएं 3 बहनें होंगी और उसकी 4 संतानें होंगी, तो 2 पुत्र और 2 पुत्री होंगी। तो यह बात भी संत रामपाल जी पर सटीक बैठती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की माता श्रीमती इंद्रो देवी जी 3 बहनें थीं। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? इंद्रो देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई।
और संत रामपाल जी महाराज की एजेटेड 4 संतानें हैं, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्री शामिल हैं। संत रामपाल जी का अध्यात्म और समाज सुधार में क्या योगदान है? यदि वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, तो उनका अध्यात्म और समाज सुधार में क्या योगदान है? अब आपके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा होगा, क्योंकि जिस नए ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा हटाने और विद्वानों को नतमस्तक करने की बात नास्त्रेदमस फ्लोरेंस ने उस महान संत के लिए कही थी, क्या वह तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है? तो इसका जवाब है हाँ, संत रामपाल जी महाराज के पास वह अद्वितीय ज्ञान है। यहाँ पर हम आपको संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की एक झलक से रूबरू कराना चाहेंगे। दर्शकों, आज दुनिया भर में अनेक संत हैं जिनकी भक्ति साधना शास्त्रों से मेल नहीं खाती, जो डटकर मानव अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के निर्देशित सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत का रहस्य उजागर करते हुए अपने अनुयायियों को ये मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे मोक्ष संभव है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि कर्म फल अर्थात पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जबकि संत रामपाल जी यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 से प्रमाण सहित बताते हैं कि कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर गौर से घोर पाप का भी नाश कर सकता है तथा काल के कर्म बंधनों से मुक्त कराकर मोक्ष प्रदान करता है। सभी धर्मगुरुओं का कहना है कि परमात्मा अल्लाह निराकार है, जबकि संत रामपाल जी महाराज चारों पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों से सिद्ध करते हुए बताते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है और राजा के समान दर्शनीय है। इसी अद्वितीय ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में वर्तमान के विद्वान कहे जाने वाले तमाम धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों, गीता मनीषियों आदि को नतमस्तक कर दिया है, जिसे आप सेंट रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रही समाज सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज एक विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं, जो अपनी कल्याणकारी विचारधारा और तत्व ज्ञान के माध्यम से समाज से दहेज प्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछात जैसी सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे और एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे, जिससे मानव सुखी होगा। और ये सभी परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों समर्थकों में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज आदि पुरुष परमेश्वर के अंश और दुनिया के तारणहार संत हैं।